झारखंडी सड़क पर उतर चुके थे। जोहार झारखंड। हाँ, मानती हूँ आप सुनने के आदी हैं। नमस्कार, मैं केतकी लाइव इंडियन गार्ड से। परंतु मौका कुछ ऐसा है कि जोहार कहने से खुद को रोक नहीं पाई। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय के मोहताज तो है नहीं, पर क्योंकि ये इंटरव्यू है और रस्मों अदायगी करनी है तो आपको बता दूं कि मोदी की सभाएं आपने देखी होंगी, ड्रोन कैमरों का एंगल भी देखा होगा, मगर इस वक्त जो आम से दिखने वाले खास से शख्स मेरे साथ हैं, उनका नाम टाइगर जयराम महतो है। बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, परंतु इनमें कोई नहीं, बहुत सारी बातें हैं जिस कारण इनकी बातें पूरे झारखंड में आम है। जनसभाओं में हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि जुलूस लगा है, जुलूस निकलने वाला है या मेला लगा है। चलिए हम मूव करते हैं और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचाची में पर्टिकुलरली जयराम जी के रेसिडेंस के पास। आज तोपचाची की हसीन वादियों से आप देख सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी है। यहाँ से क्रांति का बीज कैसे अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ, आज इस यात्रा को आप तय करेंगे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपका भी नमस्कार। जोहार करते हैं, तोपचाची की सुंदर वादियों में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा, पहले लाइन से ही इन्होंने लाजवाब कर दिया है, इन्होंने ही मेरा स्वागत किया है। मैं बता दूं कि भाषा में इनका कोई जोड़ नहीं है, लगातार स्पीच देने में माहिर है। जनसभा को कैसे बांधे रखना है ये कोई इनसे सीख सकता है। चलिए अब आती हूँ सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, जयराम महतो से टाइगर जयराम महतो तक का सफर जो आपने तय किया, कैसे तय किया? बचपन से काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के रहे हैं। बालपन से ही, चाहे खेल कूद की बात हो या घर वालों से रूठकर खिलौना लेना हो, तो इस स्वभाव से काफ़ी ज़िद्दी रहे हैं। और कई कबार जीवन में ऐसे अनुभव सामने आए हैं जिसे मैं अगर स्वयं आकलन करता हूं तो मुझे भी आभास होता है कि एक आसानी से और सरल व्यक्ति इतना का इस कार्य को नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, आप जहां खड़ी हैं, अब दिसंबर का महीना है, आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो वास्तव में लगेगा कि इसीलिए लोगों ने मेरा नाम टाइगर नामकरण किया है। 23 दिसंबर का दिन था, रात का 1 बजे हम घर से बाहर निकले थे अपना जो रात के लिए। तो उसके बाद हम पाँव हाथ धोने के लिए, मेरा कुआं आप देख रही हैं और देख ही लेंगे, तो वहाँ उस समय आलू का सीज़न है, अभी भी आलू लगा है, तो उस समय हम लोग खींचते थे। तो मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर हम ऊपर जो बांस में रखे हैं, तो अचानक उस समय नया मोबाइल, 10 साल पहले की घटना है, मोबाइल नीचे चला जाता है, लेकिन लाइट रहता है। 23 दिसंबर 1 बजे रात, कड़कड़ाती ठंड, आप कल्पना कर सकते हैं, हम मोबाइल की लाइट पर सीधा कूद देते हैं, क्योंकि नया मोबाइल आया था, इंटर का छात्र थे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला था, मोबाइल खोना नहीं चाहते थे। उसके बाद आप कल्पना कीजिए, 1 बजे रात को ठंड में कूद जाना। जब हम वहाँ से निकले तो हमको लगता है अगर घर वाले मेरे नहीं जागते हैं तो शायद मैंने सिर्फ ठंडा से मेरा उस दिन देहांत हो सकता था। तो ये जो टाइगर नाम मिला है मेरी एक्टिविटियों के कारण। मैंने कुछ ऐसे काम हम करते थे जो लगता था कि एक साधारण सा लड़का नहीं कर सकता है। बचपन में मेरा एक फुंसी हुआ था, आपको भी कभी हुआ होगा, उससे दुआ करते हैं आपका ना हो। तो फुंसी को हम ब्लेड से लेकर जहाँ से था नीचे से उठा फेंक दिए। तो कुछ ऐसे बचपन से ही कारनामे किए हैं जिनके कारण, और ऊपर से ये पहाड़ी क्षेत्र, आप पारसनाथ देख सकते हैं बिल्कुल पीछे, हालांकि धुंध के कारण नहीं दिख रहा होगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में टाइगर अक्सर सूट करता है, तो इसलिए लोगों ने ये नाम दिया। और समय के साथ ये नाम और प्रभावी हुआ, क्योंकि हमेशा जन आंदोलन के लिए हमारी आवाज़ काफ़ी प्रभावी रही। इस आंदोलन से पहले भी हम लोग होमगार्ड आंदोलन किए थे, तो कहीं ना कहीं ये नाम धीरे धीरे सूट करता गया और मेरे नाम के साथ ये नाम जुड़ा और फाइनली जयराम महतो से टाइगर जयराम कर महतो में हम परिवर्तित हुए। ठीक है। धनबाद में एक और टाइगर है, आमतौर पर कहा जाता है टाइगर ढुलू महतो, तो असली टाइगर कौन है? देखिए,
ऐसा नहीं है कि जंगल में एक ही शेर होता है, ये कहावत है पिक्चरों में। ओके। जंगल की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार उनको अगर लोग टाइगर बुलाते हैं तो उनके पीछे कोई कारण होगा, वो मैं नहीं कह सकता। हो सकता उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से बुलाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा टाइगर का नामकरण है वो आपको मैंने स्पष्ट कहा कि बचपन से मेरा जिद्दी स्वभाव, मेरा खेल कूद और मेरा पहाड़ी क्षेत्र, इस कारण लोगों ने मुझे इस नाम से सुशोभित किया था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, मुझे पता चला कि कभी आप यहीं पर एक मचान पर बैठ कर पढ़ाई किया करते थे। हाँ हाँ तो उस समय का जो किस्सा है वो जरा शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। हाँ बिल्कुल, यही जो बांस लगा हुआ है आपका, आप इसी बांस को हम लोग 4 बांस को टुकड़ा करके यहाँ 4 खुट्टा लगा के, जिसे हम लोग का चौकी होता है, जिसे हम लोग टेबल कहते हैं, जी, जी। तो उस प्रकार हम लोग यहाँ मचान लगाए थे और अपना पढ़ाई भी खुद करते थे। 2-4 जो हमारे छात्र थे जी। उनको भी पढ़ने के लिए यहीं बुलाते थे। और चूँकि हम लोग शुरू से आदत रहा है, जल जमीन जंगल प्रकृति से बहुत प्रेम रहा है, अनूठा प्रेम रहा है हमारा, तो उस कारण ये नेचर बड़ा सूट करता है और हमें एक शांति मिलती है। लोग शांति कहीं खोजते हैं, उनका अलग सोच है, लेकिन हमें लगता है जल जमीन जंगल जो प्राकृतिक बनावट है, साँचा है, वहाँ एक अभूतपूर्व शांति का एहसास होता है। तो यहाँ मचान था, लगभग साल भर पहले हुआ करता था। ओके। तो जैसे आपने कहा आप यहाँ आते हैं लगभग मेन सिटी से काफ़ी दूर है तोपचांची। बचपन कैसा रहा, कैसे स्कूलिंग हुई और कॉलेज, और उस दौरान किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? पिताजी का देहांत काफ़ी कम उम्र मेरा हुआ था, लगभग मेरी आयु 1.5 साल थी। तो 1.5 साल आयु थी और ऊपर से काफ़ी घर की जो दयनीय स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। लेकिन मेरे नाना जी सर्विस करते थे, तो फाइनली नानी हमको यहाँ से ले जाती है और मेरा भरण पोषण पालन जो है वो मामा घर में होता है, जो कि मेरा मामा घर है आमडी, जो पुटकी क्षेत्र में आता है। और बचपन में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा अपने पढ़ाई को लेकर,